पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न को। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम के कौन से ढाई अक्षर हैं जिन्हें पढ़कर के मनुष्य पंडित हो जाता है? ये कौन सा प्रेम है? ये कौन से प्रेम के कौन से ढाई अक्षर हैं जिन्हें पढ़ करके मनुष्य को पंडित आ जाता है, जिन्हें पढ़ करके मनुष्य जीवन के परम तत्व को उपलब्ध हो जाता है, जीवन के सार को समझ जाता है? ये कौन सा प्रेम है और प्रेम के कौन से ढाई अक्षर हैं जिनके पढ़ने से मनुष्य भक्ति की चरम सीमा पार करते हुए परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है? ये अक्षर किसने पढ़े और किसने लिखे? कौन जान पाया इस प्रेम को? कौन कर पाया इस प्रेम को? जीवन में हम देखते हैं, जहां तक भी नजर जाती है वहां हमें प्रेम आलाप ही होता नजर आता है। पति पत्नी से कहता है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, पत्नी पति से कहती है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूं। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे लिए जान दे दूंगा, तेरा जहां पसीना गिरेगा मैं वहां अपने खून बहा दूंगा, तेरे लिए पलक पावड़े बिछा दूंगा। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यही कह रहा है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और अब तो सुनने में आया है कि प्यार का एक खास दिन भी मुकर्रर हो गया है। उसको कहते हैं समथिंग समथिंग डे, वैलेंटाइन डे। अगर यह प्रेम वो प्रेम है जिसके पढ़ने से, जिसके ढाई अक्षर पढ़ने से मनुष्य को पांडित्य उपलब्ध हो जाता है, जिसके पढ़ने से मनुष्य पंडित हो जाता है, जिसके पढ़ने से मनुष्य को भक्ति की उपलब्धि होती है, जिसके पढ़ने से मनुष्य ईश्वर को जान जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है, तब तो इस धरती पर प्रेम की गंगा बह जानी चाहिए थी अब तक। हर जगह यही प्रेम होता नजर आता है। फिर कारण क्या है कि प्रेम की एक बूंद को भी हम तरसते हैं? जहां प्रेम की गंगा बहनी चाहिए थी वहां प्रेम की एक बूंद को भी हम तरसते हैं। तो कहीं बहुत बड़ी भूल है, कहीं बहुत बड़ी भ्रांति है, भ्रम है। या तो ये प्रेम वो प्रेम नहीं है, या फिर हम प्रेम को समझे नहीं है। और प्रेम समझने की चीज भी नहीं है, क्योंकि प्रेम कोई गणित नहीं है, रामानुज की तरह कोई गणित नहीं है। प्रेम कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्रेम कोई सूत्र नहीं है। प्रेम कोई हिसाब किताब नहीं है, प्रेम कोई नफा नुकसान का सौदा नहीं है। प्रेम बुद्धि से किया ही नहीं जा सकता है। तो जो बुद्धि से किया ही नहीं जा सकता है
तो उसको समझने की आवश्यकता कहाँ है? प्रेम एक भाव है, प्रेम एक भावना है, प्रेम एक दर्द है, प्रेम एक पीड़ा है। प्रेम किया नहीं जा सकता। यदि आप चाहें कि प्रेम करना है, आप घर से सोच के निकले कि आज तो प्रेम करके ही लौटेंगे, तो क्या आप प्रेम कर सकते हो? कुछ और तो कर सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते हो। प्रेम सोच करके किया नहीं जाता। प्रेम में बुद्धि शून्य हो जाती है और भावना प्रबल हो जाती है। प्रेम बड़ा अनूठा शब्द है। प्रेम एक अनुभूति है, प्रेम एक एहसास है। प्रेम का कोई सूत्र नहीं है, प्रेम का कोई गणित नहीं है। प्रेम एक कवि की कविता है। प्रेम एक फूल की सुगंध है। प्रेम सूर्य की पहली किरण है। प्रेम चांद की वो चांदनी है। प्रेम मां की वो ममता है। प्रेम बहन की राखी के कच्चे धागे में लिपटा हुआ एक अनूठा एहसास है। प्रेम गोपियों का जो विरह है, जो गोपियों की आंख से कृष्ण की याद में बहते हुए जो आंसू हैं, प्रेम उन आंसुओं की बूंदों में बसा है। प्रेम सुदामा के, प्रेम सुदामा की उस गरीबी में बसा है। प्रेम सुदामा की पत्नी के द्वारा कृष्ण को दिए गए उन 2 मुट्ठी चावलों का नाम है। प्रेम सूरदास की उन रचनाओं में बसा है जिसमें सूरदास ने, जब कृष्ण सूरदास से मिलते हैं, बड़ी मीठी कथा है। सूरदास कृष्ण के बहुत भक्त थे। सूरदास कुएं में गिर जाते हैं। सूरदास के विषय में 2 कहावतें हैं, 2 कहानी है। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे और कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास ने अपनी आंखें खुद फोड़ ली और सूरदास बाद में अंधे हुए। सूरदास के जीवन में एक घटना घटती है कि सूरदास बड़े गहरे कुएं में गिर जाते हैं। जब सूरदास कुएं में गिर जाते हैं तो बड़ी वेदना से, बड़ी करुणा से सूरदास कृष्ण को पुकारते हैं और कहते हैं कि कृष्ण उपस्थित होते हैं। कृष्ण उपस्थित होते हैं। सूरदास कृष्ण के दर्शन पाकर के धन्य हो जाते हैं। कृष्ण कुछ क्षण पश्चात, कुछ देर के बाद जाने लगते हैं। कृष्ण की जो मनमोहक छवि है, उसे देख करके सूरदास धन्य हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं और सूरदास कृष्ण से थोड़ा और रुकने का अनुरोध करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुमने मुझे पुकारा, मैं समस्त बंधन तोड़ करके, सारे नियम कायदे कानून तोड़ करके उपस्थित हुआ हूं, अब मुझे जाना है। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, अब यदि आप चले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे तन से प्राण चले गए हों, और जब तन से प्राण चल देंगे
तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन ऐसे ही होते रहें। बस मैं इतना चाहता हूं कि मैं आपका दर्शन हमेशा यूं ही करता रहूं। कृष्ण कहते हैं यह तो संभव नहीं है, जाना तो होगा। अब देखिएगा भक्त और भगवान की कितनी सुंदर वार्ता है। सूरदास का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कितना विश्वास भरा प्रेम है। सूरदास कहते हैं कि प्रभु जाने तो मैं नहीं दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि जाना तो होगा। सूरदास कहते हैं कि अगर आप जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरी इच्छा है, मेरी केवल यही इच्छा है कि तुम मेरे सामने हमेशा ऐसे ही बैठे रहो और मैं तुम्हारा मनमोहक चेहरा, तुम्हारी जो मन भावन छवि है, इसको यूं ही निहारता रहूं। क्योंकि अब तुम्हें देखने के बाद कुछ और देखने की इन आंखों की कोई चाहत नहीं बची है, कोई इच्छा नहीं बची है। तुम्हें देखने के बाद अब इस संसार को देखना नहीं चाहता हूं। कहते हैं कृष्ण चल दिए। कृष्ण चल दिए। सूरदास ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और कृष्ण हाथ को छुड़ा करके चल दिए। कृष्ण के जाने पर सूरदास कहते हैं कि सूरदास ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली और सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, तुम्हें देखने के बाद अब किसी को देखने की इच्छा नहीं रही है और मेरी ये इच्छा थी कि मैं इन आंखों के सामने आपको बैठा हमेशा देखता रहूं। तो वो इच्छा मैंने पूरी कर ली, क्योंकि अब इन आंखों में जिनमें तुम थोड़ी देर के लिए विराजे थे, अब ताउम्र इनको मैंने बंद कर लिया है। अब तुम इन आंखों से कैसे निकल कर जाओगे। सूरदास लिखते हैं कि हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जान के मोए, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जान के मोए, जा दिन हृदय ते जाओगे तब जानूंगा तोए। भगवान को भक्त चुनौती दे रहा है। कितना सुंदर वर्णन है। भगवान को चुनौती दे रहा है। भगवान से मांग नहीं रहा है कुछ। भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, हाथ छुड़ा करके मुझसे जा रहे हो क्योंकि मैं निर्बल हूं, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं तुम्हें रोक सकूं। तो जाओ, चले जाओ। बच्चे जैसी हट है। हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जान के मोए, पर जा दिन हृदय ते जाओगे तब जानूंगा तोए। अगर तुम में शक्ति है, तुम इतने ही बलशाली हो, तुम इतने ही शक्तिशाली हो, तो मेरे दिल से निकल करके देखो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। चुनौती दे रहा है भक्त भगवान को। और वो चुनौती कब देता है भक्त भगवान को? जब भक्त भगवान से अपने आप को अलग नहीं पाता है, जब भक्त संपूर्ण समर्पण भगवान के प्रति कर देता है, जब भगवान के प्रेम में भक्त अपने अस्तित्व को मिटा देता है, जब तुम्हारा अस्तित्व मिट जाता है, तो फिर तुम भगवान के दर्शन ही नहीं पाते हो, फिर तुम भगवान में हो जाते हो और भगवान तुम्हारे अंदर हो जाता है। फिर तुम और मैं के इस झंझट से तुम ऊपर उठ जाते हो। मैं और तुम
ये मैं और तुम के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। फिर तुम परमात्मा में हो जाते हो। फिर तुम परमात्मा को चुनौती देते हो कि हे परमात्मा, फिर मांग समाप्त हो जाती है। परमात्मा सामने उपस्थित होता है और कहता है कि बता तुझे क्या चाहिए। कृष्ण सूरदास से कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए। कृष्ण से सूरदास कहते हैं, सूरदास कृष्ण से कहते हैं कि मुझे कुछ भी ना चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा दर्शन चाहिए। हे प्रभु, मुझे सिर्फ तुम्हारा दर्शन चाहिए। और जब भगवान जाने लगते हैं तो उस मनमोहक छवि को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं सूरदास और अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। जिस प्रेम में मांग समाप्त हो जाए, जिस प्रेम में वासना ना हो, जिस प्रेम में अटूट विश्वास हो और अटूट विश्वास आस्था में परिवर्तित हो जाए, वही प्रेम वो प्रेम है जिसको करने से, जिसके 2.5 अक्षर पढ़ने से मनुष्य पंडित हो जाता है, जिसके 2.5 अक्षर पढ़ने से मनुष्य भक्ति के उस सागर में डूब जाता है, गोता लगा देता है। परंतु ध्यान रहे कि मैं डूबने की बात कर रहा हूं, किनारे पे जाकर के हाथ धोने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर तुम उस भक्ति के सागर में, उस प्रेम के सागर में डूब गए तो प्रेम को उपलब्ध हो जाओगे, और प्रेम को उपलब्ध होकर के, भक्ति को उपलब्ध होकर के ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बौरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। जिसे मिला है उसे मिला है जो गहरे पानी में डुबकी लगा करके डूबा है। जो डूबा नहीं है उसे मिला नहीं है। मैं बौरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। मैं भी खोजने को गई पर डूब ना सकी, किनारे पे गई और जाकर के बैठ गई। और किनारे पे जाकर के, ऐसा नहीं कि मैं डूबना नहीं चाहती थी, परंतु डूब ना सकी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बौरी, मैं पागल थी जो डूबने से डर गई। मैं बौरी खोजन गई, मैं खोजने को गई परंतु किनारे तक ही पहुंच पाई और भगवान को प्राप्त नहीं हो पाई। प्रेम के उस सागर में डुबकी नहीं लगा पाई, इसीलिए परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो पाई। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं बौरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। रही किनारे बैठ। इसको लेना मत। अब टेक करो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बौरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। उसे मिला जिसने खोजा, परंतु गहरे पानी बैठ। डुबकी लगा करके जो डूब गया उसे प्राप्त हुआ।
जो किनारे पे बैठ कर के सोचता रहा कि यही मिल जाएगा, जिसने किनारे पे बैठ के खोजा उसे नहीं मिला। मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। जो प्रेम के सागर में डूब गया, फिर वो कोई भी हो, उसे प्राप्त हुआ, उसे मिला। एक बड़ी सुंदर और बड़ी मीठी प्रेम के विषय में कहानी है। एक सूफी संत हुई राबिया। राबिया बसरे की रहने वाली थी। राबिया ईश्वर की दीवानी थी। जैसे हमारे यहां भारत में मीरा पैदा हुई, सूर पैदा हुए, तुलसी हुए, कबीर हुए, नानक हुए, ऐसे ही बसरे में हुई राबिया। राबिया खुदा की बहुत बड़ी दीवानी थी। राबिया की जिंदगी में एक घटना घटी। रमजान का महीना था। इस्लाम में रमजान का महीना बड़ा पवित्र महीना होता है, बड़ा मुकद्दस महीना होता है। होली मंथ, रमजान का महीना, पवित्र महीना। राबिया के यहां कुछ सूफी संत आए हुए थे, फकीर आए हुए थे। सुबह को जब नमाज का वक्त हुआ तो एक फकीर चिल्लाने लगा और चिल्ला करके बड़ा परेशान होकर के बड़े गुस्से में कहने लगा कि बड़ा भारी पाप हो गया है, बड़ा भारी गुनाह हो गया है। राबिया ने पूछा कि क्या हो गया है। उसने कहा कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था। कुरान शरीफ मुसलमानों की बड़ी पवित्र पुस्तक है और उसे वो मानते हैं कि वो खुदाई किताब है, रूहानी किताब है, आसमानी किताब है, जिसे खुदा ने धरती पे भेजा है। और इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनकी ये मान्यता है कि कुरान शरीफ में जो लिखा है उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। वो जो लिखा है वो ठीक है। हिंदुओं में अगर कोई बात समझ में नहीं आती है किसी ग्रंथ में तो उस पर बहस हो सकती है, अक्सर बहस होती है। आपके घरों में बहस होती होगी, गली मोहल्लों में बहस हो जाती है। लोग इस बात पे भी बहस कर लेते हैं कि पुरुषोत्तम श्री राम ने एक धोबी के कहने से जो सीता को निकाला, सीता को जो वनवास दिया, तो क्या सही किया? मैंने कुछ महिलाओं को, जो आधुनिक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं, उन्हें कहते सुना है कि राम ने गलत काम किया। अगर उस समय नारी जागृति मिशन होता तो बड़ा भारी आंदोलन हो जाता। वुमेन राइट कमीशन होता, आयोग होता, तो राम पर मुकदमा चला दिया जाता। अक्सर कहते सुना। कृष्ण पर भी बहस हो जाती है। योगी राज महामानव भगवान श्री कृष्ण पर बहस हो जाती है। कुछ तो सोचते हैं कि कृष्ण जो प्रेम करते थे वो हमारे जैसा प्रेम था। अगर कोई व्यक्ति एक महिला से अधिक महिलाओं से प्रेम करता है तो उससे पूछो, भाई तू क्यों करता है ऐसा? तो वो तत्क्षण उत्तर देता है कि कृष्ण भी तो एक से अधिक महिलाओं से प्रेम करते थे। कोई व्यक्ति अगर किसी को छेड़ता हुआ, छेड़खानी करता हुआ पकड़ा जाए
और उसे पकड़ कर पूछो कि भाई तू तो बड़ा भारी गलत काम कर रहा है, किसी स्त्री को छेड़ रहा है, तो वो भी कह देगा कृष्ण भी तो गोपियों को छेड़ते थे, मैं छेड़ रहा हूं तो क्या गलत काम कर रहा हूं। हमारे यहां ग्रंथों पर बहस है, परंतु इस्लाम में बहस की गुंजाइश नहीं है। तो राबिया ने कहा कि क्या पाप हो गया? उस सूफी फकीर ने कहा कि मैं कुरान शरीफ को पढ़ रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि इसमें एक लाइन कटी हुई है और कुरान शरीफ में काट छांट हो नहीं सकती, और वो भी तेरे घर में। तू भगवान की, तू खुदा की इतनी दीवानी है, तेरा ईमान खुदा पे आया हुआ है, तू खुदा की भक्त है, तो तेरे घर में ऐसा गुनाह हो गया, तुझे तो खुदा माफ नहीं करेगा, तुझे तो दोजख भी नसीब नहीं होगी। अगर किसी अनजाने इंसान के घर में यह गुनाह हो जाता कि कुरान पाक में तरमीम, ये तो बर्दाश्त ही नहीं है, कुरान शरीफ में तरमीम, अमेंडमेंट, संशोधन, काट छांट, खुदा नाराज हो जाएगा। और राबिया, तुझे इस गुनाह की माफी नहीं मिलेगी। राबिया ने कहा कि कौन सी लाइन काट दी गई है और क्या नया लिख दिया गया है? तो उसने कहा, सूफी फकीर कहता है कि इसमें लिखा है एक जगह कि जिसका ईमान खुदा पे ना हो वो शैतान है, और शैतान को जीने का कोई हक नहीं है, शैतान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर शैतान को मार भी दो तब भी कोई गुनाह नहीं है। तो राबिया ने कहा कि अरे, इसमें घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये तो मैंने काटा है। तो सारे में हंगामा हो गया। एक दो और सूफी फकीर जो राबिया के घर पर रुके हुए थे, उन्होंने आकर के राबिया से बहुत गुस्से में आकर के, बड़े क्रोध में आकर के कहा कि हम यहां नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में कुरान शरीफ में तरमीम कर दी गई है, तुमने खुदा की मर्जी के खिलाफ काम किया है। राबिया का जवाब सुनने लायक है, प्रेम की पराकाष्ठा है राबिया का जवाब। राबिया कहती है कि जब से मैंने खुदा को जाना है, जब से मैंने खुदा को जाना है और मैं खुदा पे ईमान लाई हूं, मुझे खुदा से इश्क हो गया। और जब मुझे खुदा से इश्क हो गया, जब से मैं खुदा से प्यार कर बैठी हूं, जब से ईश्वर से प्यार कर बैठी हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शैतान भी मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसमें भी खुदा का दीदार करूंगी। अगर शैतान भी मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा तो मैं उसमें भी भगवान के दर्शन करूंगी, और जब शैतान में भी भगवान के दर्शन करूंगी तो मुझे शैतान भी भगवान जैसा नजर आएगा। इसलिए अब इस लाइन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई वजूद नहीं है, और मैंने इस लाइन को काट दिया। जब तुम भगवान पर ईमान ले आओगे, जब तुम ईश्वर से प्रेम करने लगोगे, तो फिर तुम्हें धरती पर कोई बुरा व्यक्ति नजर ही नहीं आएगा। तुम फिर बुराई में भी भगवान के दर्शन करोगे। जब तुम भक्ति के सागर में डूब जाओगे, फिर तुम्हें कोई बुरा इंसान नजर नहीं आएगा। ये है प्रेम, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम का वो सागर जिसमें सूर ने डुबकी लगाई, जिसमें राबिया ने डुबकी लगाई, जिसमें कबीर ने डुबकी लगाई, जिसमें मीरा ने डुबकी लगाई, पर डुबकी पूरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम के संबंध में बहुत बारीक बात यह है कि प्रेम दिमाग से नहीं होता,
प्रेम बुद्धि से नहीं होता, प्रेम भावना का नाम है। और प्रेम कभी अधूरा मत करना। प्रेम में कभी डूबना तो पूरा डूबना। अगर प्रेम में पूरा डूब गए तो प्रेम की सतह को पा जाओगे, परंतु जब प्रेम की सतह को पा जाओगे तो फिर ऊपर निकलने की कोई संभावना नहीं बचेगी। फिर चाह नहीं बचेगी, फिर कोई चाह ही नहीं बचेगी। चाहे तू चंचलता कह ले, चाहे तू निर्बलता कह ले, चाहे तू चंचलता कह ले, चाहे तू निर्बलता कह ले, दिल ने यूं मजबूर किया, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं चातक हूं तू बादल है, मैं चातक हूं तू बादल है, मैं लोचन हूं तू काजल है। मैं चातक हूं तू बादल है, मैं लोचन हूं तू काजल है। मैं आंसू हूं तू आंचल है, मैं प्यासा हूं तू गंगा जल है। मैं चातक हूं तू बादल है, मैं लोचन हूं तू काजल है, मैं आंसू हूं तू आंचल है, मैं प्यासा हूं तू गंगा जल है। चाहे तू नादानी कह ले या इसको मनमानी कह ले, चाहे तू नादानी कह ले या इसको मनमानी कह ले, मुझसे जिसने मेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम बता बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये युगों युगों का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। ये युगों युगों का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। चाहे तू दीवाना कह ले। भाव देखिएगा, प्रेम का कितना सुंदर, कितना अनूठा भाव है। चाहे तू दीवाना कह ले, चाहे तू मस्ताना कह ले, चाहे तू दीवाना कह ले या मुझको मस्ताना कह ले। मंदिर में जब घड़ियाल बजा, मैं तुझको शीश नवा बैठा, मैं तुझको तुझसे प्रीत लगा बैठा। मंदिर में जब घड़ियाल बजा, मैं तुझको शीश नवा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। यह वो प्रेम है जिसके 2.5 अक्षर पढ़ने से मनुष्य पंडित हो जाता है, जिसके 2.5 अक्षर पढ़ने से मनुष्य को पांडित्य उपलब्ध हो जाता है। जिस प्रेम में कोई मांग नहीं हो, जिस प्रेम में आस्था का अटूट दर्शन होता हो, जिस प्रेम में अटूट विश्वास हो, जिस प्रेम में बड़ी मौलिकता हो, जिस प्रेम में समर्पण हो, पूर्ण समर्पण हो, अधूरा समर्पण नहीं, पूर्ण समर्पण हो। आप जैसा समर्पण नहीं, हम जैसा समर्पण नहीं, जहां हम एक दूसरे से रोज कहते हैं कि मैं तेरे प्रति समर्पित हूं। भगवान से रोज हम आरती उतारते हुए कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब हम कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम कहते जरूर हैं। समर्पण नाम का शब्द हमारी जिह्वा उच्चारित करती है, हमारे होंठ बोलते हैं, परंतु हमारी अंतर आत्मा में वह समर्पण उपलब्ध नहीं होता है। हम उस समर्पण को उपलब्ध नहीं होते हैं। वह समर्पण हमारी जिह्वा में घटता है, वह समर्पण हमारे होंठों में घटता है, वह समर्पण हमारी वाणी में घटता है। वह समर्पण जिस क्षण हमारी अंतर आत्मा में घट जाएगा,
फिर यह कहने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर यह कहने की आवश्यकता भी नहीं बचेगी कि तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि फिर तेरा और मेरा है ही नहीं। फिर जो भी कुछ है वो तेरा ही है, मेरा कुछ था ही नहीं। जहां मैं था तहां हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। फिर इधर भी तू है, उधर भी तू है। फिर इधर भी तेरा दर्शन है, उधर भी तेरा दर्शन है। फिर इधर भी तू, आराध्य भी तू है, आराधक भी तू है, आराधना भी तू है। फिर आराधक भी तू है, आराधना भी तू है, आराध्य भी तू है। फिर तू ही आधार है, तू ही संसार है, तू ही संसार का सार है। जिस क्षण ऐसा प्रेम ईश्वर से हो जाएगा, उस क्षण परमात्मा घट जाएगा। तुम्हारे अंदर परमात्मा का जो ये चक्र है जीवन का, जो जीवन का चक्र निरंतर चल रहा है, फिर ये चक्र तो चलता रहेगा, लेकिन इस चक्र को जो चला रहा है वह परमात्मा अंदर घटेगा। फिर सत्य बाहर नहीं घटेगा, फिर सत्य अंदर घटेगा, फिर सत्य भीतर घटेगा। और जो भीतर सत्य का प्रकाश जब चमकेगा, फिर वो अलौकिक दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे। और जब वह ज्योति चमकेगी, उस ज्योति में जो शक्ति होगी, उस शक्ति से तुम ही प्रकाशवान नहीं होगे, तुम ही शक्तिवान नहीं होगे। समस्त सृष्टि को शक्ति देने वाली जो महाशक्ति है, फिर उसकी ज्योति जब तुम्हारे अंदर जलेगी, तो फिर प्रेम की गंगा बहेगी। फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फिर तो अपने आप प्रेम की गंगा बहेगी। फिर जिधर भी तुम जाओगे उधर प्रेम की वर्षा होगी। जहां से तुम गुजरोगे वहां प्रेम की गंगा बहाते चले जाओगे। यही वो प्रेम है जिसके 2.5 अक्षर पढ़ने से मनुष्य पंडित हो जाता है। और इन्हीं अक्षरों को मीरा ने पढ़ा, कबीर ने पढ़ा, सूर ने पढ़ा, तुलसी ने पढ़ा और राबिया ने पढ़ा। संसार का समस्त ज्ञान इन 2.5 अक्षरों के आगे छोटा है। इन 2.5 अक्षरों को पढ़ करके मनुष्य पंडित को उपलब्ध हो जाता है।